महाविकास अघाड़ी में जो सीट की कंफर्मेशन है 48 सीटों को लेकर, कुछ सीटों पर तो तीनों दलों के नेताओं ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन अभी भी 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जिन पर मामला अटका हुआ है। और ये मामले कब तक सुलझेंगे और किस तरीके से सुलझ सकते हैं, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले जी हैं। सर, सबसे पहले तो सांगली का जो एक मुद्दा है, वो सीट का लेकर पेच इतनी ज्यादा जो है अटक गई है कि अब फ्रेंडली कॉन्टेस्ट तक की बात आ रही है। चाहे मुंबई की भी 2 सीटों का पहले ये कहा जा रहा था कि पहले 50-50 होगा, उद्धव गुट के 3 सीटें आप देंगे, 3 सीटें कांग्रेस लड़ेगी, लेकिन वहां पर भी 4 सीटें हो गई और अब 5वीं भी वो ऐलान करने के लिए जा रहे हैं। तो ये सीटों का जो पेच फंसा है सर, वो किस तरीके से सुलझेगा? देखो, मेरिट के आधार पर सीटों का बंटवारा हो, ये कांग्रेस की तरफ से हमने पहले ही हमारी जो अलायंस थी उनसे बात की थी। देखिए, शुरुआत में वो तरह का हुआ, लेकिन जब मेरिट की बात आई तो कुछ जगहों में उन लोगों ने जिस तरह से हमें रोका, जैसे सांगली है, भिवंडी है, मुंबई की एक जगह है, ऐसे 4-5 जगहों का जो मामला फंसा है, उसकी आज दिल्ली में हमारा हाईकमांड उस पर कुछ डिसीजन लेंगे। आज रात तक हमारे पास वो मैसेज आएगा, जो हाईकमांड जो डिसीजन लेगा उसको हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेंगे। सर, फ्रेंडली कॉन्टेस्ट की भी जो बातें आ रही हैं, चाहे आपके उत्तर पश्चिम सीट की हो, तो वहां से जो आपके सबसे मुखर होकर नेता बात कर रहे हैं संजय निरुपम, वो तक कह दिए कि हम फ्रेंडली कॉन्टेस्ट करने के लिए तैयार हैं। कुछ और जो दूसरे पार्टी के आपके आला नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि चूंकि कार्यकर्ताओं में इतना ज्यादा जोश है, वो जो है किसी भी हाल में सीट नहीं छोड़ना चाहते, तो फ्रेंडली कॉन्टेस्ट का भी दिए। तो क्या इस तरीके की भी जो है संकेत आला कमान को दिया गया है, उनकी तरफ से क्या आप लोगों को आदेश? जो कार्यकर्ताओं की भावनाओं को हमने आला कमान को हमने बता दिया है। आज इंडिया अलायंस की संविधान बचाओ रैली है, उसमें आज मुझे लगता है कोई डिस्कशन होगा, और उस आधार पर मैंने शुरुआत में कहा कि जो हाईकमांड आदेश देगा उसके आधार पर, लेकिन कार्यकर्ताओं की भावनाओं को हमने हाईकमांड के पास रखा है। तो ऐसे सिचुएशन में सर, अगर सांगली, भिवंडी और मुंबई की जो एक सीट आप बता रहे हैं, अगर नहीं कुछ तय हो पाती है, तो क्या आप फ्रेंडली कॉन्टेस्ट करेंगे? जो भी आलाकमान का आदेश होगा उसी के आधार पर। आलाकमान ने कहा कि नहीं फ्रेंडली लड़ो, फ्रेंडली लड़ लेंगे। लेकिन सर, फ्रेंडली लड़ने पे तो बीजेपी का इसको फायदा मिलेगा। ये जगह बीजेपी का तो है ही नहीं, ये जगह कांग्रेस की है और कांग्रेस ही जीतेगी। फ्रेंडली लड़ने के बाद भी कांग्रेस जीतेगी, ऐसी लड़ी तो और अच्छा होगा। सर, एक पेच प्रकाश अंबेडकर का भी फंसा हुआ है। प्रकाश अंबेडकर लगातार ये कह रहे हैं कि वो महाविकास अघाड़ी के साथ रहना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने खिड़की खोल कर रखी है। हालांकि उन्होंने 8 उम्मीदवार जो है जाहिर कर दिए हैं। एक नागपुर में आपको उन्होंने अपना सपोर्ट दिया है, 7 सीटों पर वो सपोर्ट देंगे, ऐसा उन्होंने पहले भी कहा है। तो उनको किस तरीके से देखते हैं सर? उनकी उन्हें कांग्रेस ने मुझे 7 जगह बताना है, मैं वहाँ दूंगा सपोर्ट। हमने कोई जगह क्या उनको ऑफर दिया नहीं था। एक नागपुर में क्यों दिया, इसके पीछे का क्या रीज़न है, ये बात तो शायद वही जानते हैं, या उसके पीछे कौन है वो भी वो जानते हैं। मैं उसके बारे में जानना नहीं चाहता। लेकिन जिस तरह से अलायंस में उनको रहना था, जिस तरह से उन्हें ऑफर दिया था, पहले तो उन्हें एकदम बड़ा ऑफर दिया था, फिर वो आए, फिर हमने जिस तरह से कहा गया उस जगह कांग्रेस ने पहले उसमें भूमिका ली, कांग्रेस ने उसको जगह छोड़ने की भी बात हुई उनमें। हमने अभी तक अकोला का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया, जहां वो परंपरागत लड़ते रहते हैं, लेकिन जैसे ही पहले फेज के चुनाव में उन्हें कैंडिडेट उतारा, तो अब ऐसा मुझे लगता है कि अलायंस के रास्ते उनने बंद कर दिए। तो जब अलायंस के रास्ते बंद हो गए तो हम अपने ढंग से लड़ेंगे। अब अकोला में हम भी कैंडिडेट उतारेंगे। इशू एकदम क्लियर है कि आज पूरे महाराष्ट्र में या देश में आपने देखा होगा कि जो 10 साल की जो नरेंद्र मोदी की सरकार थी, वो सरकार ने संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिस तरह खत्म किया है, खत्म कर रहे हैं ऐसा नहीं बोलूँगा, खत्म कर दिया है। वो भावनाओं से जनता अवगत है। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसान के इशू हो, ये सब दरपरस्त हुआ। अभी महाराष्ट्र में आपने देखा होगा 1 अप्रैल से बिजली के रेट बढ़ाने वाले हैं, उसके भी रेट आज आ गए।
सेकंड थिंग, दवाओं के रेट बढ़ा दिए, 1000 दवाओं के रेट बढ़ा दिए। तो आम आदमी अब दवा भी नहीं ले सकेगा, जी भी नहीं सकेगा, महंगी बिजली नहीं ले सकेगा। तो क्या इंसान को जीने का कोई अधिकार नहीं होता लोकतांत्रिक व्यवस्था में? क्या इस तरह की तानाशाह व्यवस्था जो देश में सत्ता में है, उनको लोग अब सर पे लेके तो बैठेंगे नहीं। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे बड़ा हथियार जो इलेक्शन के माध्यम से वोट करने का होता है वो आ गया है। इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, लोग समय का इंतजार कर रहे हैं। और मैं जो करंट देख रहा हूँ महाराष्ट्र में, उसमें आज लोग बीजेपी के विरोध में वोट मारने के लिए खड़े हैं। और हम चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी में ये सब, मैं और तुम ऐसा नहीं होते हुए हम सब मिल के लड़े, ये हमारी भूमिका है। सर, लेकिन आपको नहीं लगता है कि प्रकाश अंबेडकर अगर आपके गठबंधन में नहीं रहेंगे, चूंकि पिछली बार का सबको रिजल्ट आपको भी याद होगा कि 2019 में करीबन 13 सीटों पर उनके जो है वोट की वजह से उनके अलग गठबंधन जो AIMIM के साथ उन्होंने किया, कंटेस्ट किया, उसकी वजह से 13 सीटों का नुकसान हुआ था आपको? देखो, उस समय लोगों को एक अलग सोच थी, आज लोगों की सोच बदल गई। हमारे वोट विभाजन से किसका फायदा होता है ये सेकुलर वोट को पता चल गया है। और इसलिए मैंने आपको कहा कि इशू वो नहीं है। हम चाहते थे कि अंबेडकर जी हमारे साथ रहे, और जिस तरह से हमने शुरुआत से ही अपनी भूमिका रखी, ठीक है, उनकी भूमिका है। तो उस दिन भी आपने देखा होगा कि राहुल जी की यात्रा में उनका भाषण हुआ, लड़ना है सबको, कोई अकेले लड़े या कोई मिल के लड़े, इस तरह का स्पीच उन्होंने किया था। तो उसी दिन उन्होंने आगाज कर दिया था कि मैं कौन से रास्ते से जा रहा हूँ। तो फिर ये सब चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब तुम्हें अकेले ही जाना था तो ये सब चीज़ों की चर्चा करने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए लोग समझते हैं, आप जो नुकसान की बात करें, लोग समझते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेताओं से लोग ज़्यादा होशियार होते हैं, और अब लोग जवाब देंगे। सर, चूंकि आपकी बातचीत लगातार प्रकाश अंबेडकर से हो रही थी, शिंदे गुट के शिवसेना हो चाहे बीजेपी हो, ये बार बार कह रही थी कि एंटी दलित है महाविकास आघाड़ी के लोग, खासतौर पे कांग्रेस, वो बातों को नहीं मानेंगे, वो अंबेडकर के परिवार को इज्जत नहीं दे सकते। जब उनके पिताजी बाबा साहेब अंबेडकर थे तब उनको नहीं दिया, अब उनके पोते को कहाँ से जो है इज्जत देंगे? तो इसको किस तरीके से आप ब्रेक करेंगे? देखो, एंटी प्रोपेगेंडा बीजेपी का काम है, वो कुछ भी करे। जनता को पता है कि कांग्रेस ने इस देश को आज़ादी मिला दी, और कांग्रेस ने संविधान को संभाल के रखा, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का इस देश का सबसे बड़ा ग्रंथ रहा। और ये 75 साल इस देश को आज़ादी के बाद आज भी देश खड़ा हुआ है। लेकिन जो गए 10 साल में जिस स्थिति बीजेपी ने सत्ता के आधार पर जो मनमानी की है, तानाशाह की है, ये अम्बेडकरी जनता जानती ही है। इसलिए बीजेपी का जो मुखौटा है इस तरह का ताने कसने का, वो मुखौटा असली उन लोगों को समझ चुका है। इसलिए वो इस बार कुछ भी बोल दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान सिर्फ कांग्रेस ही संभाल सकता है, ये लोगों को पता है। किसका प्यार किसके साथ है, इनका प्रकाश अंबेडकर जी के साथ किसका कौन सा प्यार है, ये सबको पता है। इसलिए मैं उसमें अब ज़्यादा नहीं जाना चाहता। समय के साथ हम बहुत बातें आगे और करेंगे। आखिरी सवाल सर, सतारा सीट पर शरद पवार जी के जो मौजूदा वहां से नेता थे, एक्सपेक्टेड था श्रीनिवास की वहां से लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी खराब तबीयत के जो है हवाला देते हुए बैक ऑफ कर लिया है। अब ये खबरें इस तरीके की अटकलें लग रही हैं कि शायद पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जो है आपकी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि जयंत पाटिल से भी अभी थोड़ी देर पहले उनकी मुलाकात भी हुई जो सतारा सीट को लेकर हुई है। क्या इन खबरों पर जो है क्या कहना चाहेंगे, सच्चाई है? नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे पास आया नहीं है। व्यक्तिगत क्या बातें हुई मुझे पता नहीं है, अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव आया नहीं। तो यानी वो सीट अभी फिलहाल शरद पवार गुट के पास ही है, सतारा भी उनके पास ही है। वहां से अगर सर उनको कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, शरद पवार जी को कैंडिडेट प्रॉपर नहीं मिलता है, तो क्या होगा एक्शन आपकी तरफ से? हमारा कोई एक्शन है कि जैसे उनने अपने हिस्से में वो जगह ली है, तो वो जगह पे कैंडिडेट खड़ा करके चुन के लाना जवाबदारी है।
कितने नंबर्स आपके आ जाएंगे सर, क्योंकि बीजेपी का तो दावा है कि 45 प्लस वो कर रहे हैं। अब जो समीकरण बदले हैं, पहले अंबेडकर आपके साथ आने की बातें चल रही थी, अब अंबेडकर बाहर हो चुके हैं, तो कितनी सीट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं नंबर्स के? देखो, हमारे नंबर्स एकदम परफेक्ट रहने वाले। कांग्रेस 14 से 15 जगह जीतेगी, महाविकास आघाड़ी करके हम लोग 45 के पार जाएंगे। सर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नाना पटोले, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार का जो चुनाव है उस पर लोगों की राय एक मत हो चुकी है, बीजेपी के अगेंस्ट वोट करना चाहते हैं और महाविकास आघाड़ी 45 के ऊपर सीटें जीतेगी। प्रकाश अंबेडकर ने अपनी राह पहले ही तय कर ली थी कि उन्हें महाविकास आघाड़ी में नहीं आना है, तो अब जहां कहीं भी उनके कैंडिडेट्स खड़े हैं उनके खिलाफ कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार उतारेगी। कैमरामैन रवि बिंद के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।